Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों, की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों, आज हम आपके लेकर आए नई क्लास जहाँ पर बात करेंगे महत्वपूर्ण टॉपिक की। जैसा कि डेली क्लास चल रहा है और आप लोग डेली नया कुछ सीख रहे हो, तो सभी लोग क्या करो, जल्दी इस क्लास में जुड़ जाओ और अपने सभी दोस्तों को जल्दी से शेयर कर दो। सभी लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। ठीक है दोस्तों, जल्दी करिए। बाकी सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। जल्दी करिए, जल्दी से लोग क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको रुझान बनाएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने जहन में उतार लीजिएगा। जिस काम को करने में हद पार न हो जाए, क्या करना है? जिस काम को करने में एकदम हद पार न हो जाए, फिर वो काम किसी काम का नहीं। ठीक है, फिर सुनिएगा एक बार। जिस काम को करने में काम की हद पार न हो जाए, वो काम किसी काम का नहीं। ठीक है, तो अगर कोई भी काम करना है, हद पार मेहनत करो उसके लिए। हद पार एकदम मन लगा के, एकदम डेडिकेशन के साथ, हार्ड वर्क के साथ एकदम बढ़िया से काम करो। ठीक है, इसी मोटिवेशन से क्लास को स्टार्ट कर। सभी क्लास में आ जाए तो क्लास को स्टार्ट किया जाए। तो ध्यान रखना आप लोग, जिस काम में काम करने का हद पार ना हो जाए, वो काम किसी काम का नहीं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग डेली पढ़ रहे थे, तो 2 चैप्टर समाप्त हो गया है। तो आज दोस्तों हम लोग नया लेसन सीखने वाले हैं। नया लेसन है तो लेसन 3 में आने वाले हैं, चैप्टर 3 में। ठीक है, तो नए लेसन का आप लोग पहले नाम लिख लीजिए। तो लेसन थर्ड है, तीसरा है। ध्यान रखना है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है, तीसरा लेसन लोग पढ़ने वाले हैं। किसका? फिजिक्स का। ध्यान रखना, फिजिक्स का हम लोग तीसरा लेसन दोस्तों पढ़ने वाले हैं। ध्यान रखना। ठीक है, कौन सा लेसन पढ़ेंगे? फिजिक्स का तीसरा। ठीक है, थर्ड लेसन। अब देखो दोस्तों, इस लेसन का नाम क्या है? थर्ड लेसन का नाम क्या है? इस लेसन का नाम विद्युत धारा। क्या नाम है? विद्युत धारा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट लिख लीजिए इसका नाम। लेसन 3 है, इसका नाम लिख लीजिए। और इसके पहले के लेसन सब खत्म हो चुके हैं। ध्यान रखना, 2 लेसन समाप्त हो गया है। हमने 2 लेसन पढ़ा दिए, ये तीसरा लेसन आप लोग पढ़ रहे हैं। तो जल्दी से लेसन का नाम लिख लीजिए, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। तो पहले इस लेसन का मतलब जानेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जल्दी से लेसन 3 चैप्टर 3 विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट इसका नाम है। ये लेसन ध्यान रखना है आपको। तो पहले ये जानेंगे इस लेसन का मतलब क्या है। ठीक है, इस लेसन का मतलब क्या है, फिर इसके बारे में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो पढ़ेंगे डिटेल से, अच्छे से। तो विद्युत धारा, जिसको हम लोग अपनी घर में बोलते हैं, लाइट आ गई, करंट आ गया, फलाने करंट मार दिया, वो निपट गए, ख़त्म हो गए, है ना। तो जो करंट बोलते हो आप लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट, और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? विद्युत धारा। अगर कभी कह दो कि हमको विद्युत धारा लग गया, तो सोचेंगे कौन सा नया चीज़ आ गया, कुछ नया जानवर आ गया क्या, लोग परेशान हो जाएंगे क्या है। ठीक है, जबकि हिंदी में इसका नाम क्या है? फिजिक्स में विद्युत धारा, और इंग्लिश में करंट। हम लोग ज़्यादातर इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। तो हम लोग करंट कहते हैं, हमको करंट मार दिया, करंट लग गया उनको, ये है। और करंट आ गई, पावर आ गया, बिजली आ गया, वो सब बोलते हैं। तो करंट का मतलब है जो हम लोग डेली यूज कर रहे हैं घर पर, बिजली पावर, वही आपका करंट है, विद्युत धारा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट और लेसन 3 इसी के बारे में है। तो आप लोग फिजिक्स में कक्षा 12 फिजिक्स पढ़ रहे हो, सभी को पता है। तो उसमें लेसन 3 में विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट जो है जल्दी से कर लीजिए। फिर जो है इसके बारे में, इसमें हेडिंग में चलते हैं हम लोग। ठीक है, इतना हो गया होगा। तो आप जल्दी से अब हेडिंग भी यही बनाना है। क्या करना है दोस्तों? हेडिंग भी विद्युत धारा बना लेना है, क्योंकि यही हेडिंग भी है। पहला लेसन का नाम भी विद्युत धारा और हेडिंग का नाम भी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है? मान लो अपना चिंटू है। ठीक है, मान लो अपना चिंटू है, आप लोग जानते हैं इसको, हंसता मुस्कुराता खुश रहता बेचारा, है ना। अब है क्या, मान लो इसने कोई केबल टच कर लिया, तार है, केबल है, और इसको इसने टच कर लिया। अब पता है इसको मज़ा आ गया होगा, बहुत सारा मज़ा आया होगा। कैसे? झटका लगा होगा। तो कैसे? जोरों का झटका धीरे से लगा, है ना, ऐसे। तो अब होता क्या, जो आवेश है, आवेश कितने टाइम में कितना जाता है ना, ये आपका आवेश है, और आवेश कितने समय में कितना जा रहा है, वही आपको उसी से बनता है दोस्तों विद्युत धारा। विद्युत धारा उसी से
बनता है, बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आप कहोगे आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं दोस्तों, विद्युत धारा कहते हैं, और इसको आई से स्मॉल आई चाहे कैपिटल आई दोनों यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हेडिंग बनाइए विद्युत धारा, और बाकी आप देख रहे हैं इसको झटका लग गया, किसमें, तार में आवेश जा रहा है, तो उसी कारण ये धारा बनता है। तो चलिए परिभाषा की बात करते हैं। अब इसको जो है हटा देते हैं, नहीं आप लोग बना लोगे, कुछ कलाकार ऐसे भी हैं, ठीक है। तो लिखना है इसमें आवेश प्रवाह की दर को, आवेश या विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, छुटका वाले आई से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अगर बात करें इसके फार्मूले की, ठीक है, सूत्र की बात करें तो करना क्या है, लिखना है फार्मूला आपको, विद्युत धारा बराबर आवेश, विद्युत आवेश और बटे में समय, बटे में टाइम, ठीक है। इसका सूत्र लिखोगे सिंबल फॉर्म में, तो आप लिखोगे आई बराबर, क्या लिखोगे दोस्तों, आई बराबर क्यू बाई टी। इसको जल्दी इस बॉक्स में लिख लीजिए, नहीं तो पता ही है भाग जाएगा, है ना। तो इतना काम कर लीजिए, ठीक है, ये और ये लिख लो, इतना काम कर लो, आवेश बटे समय, विद्युत धारा बराबर आवेश और बटे में समय, लिख लीजिए इतना। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय। देखिए आप लोग ना यहाँ से भी इसका मात्रक बना सकते हो, यहाँ से भी इसका मात्रक बन जाएगा और परिभाषा भी सब कुछ बनेगा। वो कैसे, आवेश है और ये समय है, ठीक है, पता ना आपका टाइम अपना टाइम आएगा, आता नहीं, टाइम को लाना पड़ता है ना। तो यहाँ पर देखो आवेश और समय है, तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो आवेश है और है समय, इनके अनुपात को आप कह सकते हो कि विद्युत आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। एक परिभाषा आप यहाँ से भी बना सकते हैं। पहले तो आपको बना हुआ है कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, एक परिभाषा यहाँ से बना लोगे, आपको हमने सिखा रखा है, कभी भी फॉर्मूला दिया हो परिभाषा बनाना एकदम आसान है, बहुत सस्ता है, बहुत सरल है। तो कैसे बनाओगे, आवेश और समय, विद्युत आवेश और समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। इसको जल्दी से लिख लीजिए, इतना काम दोस्तों कर लीजिए, फिर इसके मात्रा की और बीमा की बात करें। ठीक है, आप लोग इतना लिख लीजिए, फिर जो है इसके आगे चलते हैं। ये परिभाषा और फार्मूला लिख लो और इसको क्या करना है दोस्तों, बॉक्स में बंद कर देना, नहीं तो भाग जाएगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मान लो कोई केबल है, तार है, अगर उसमें आवेश जा रहा है, जितने टाइम में जितना आवेश जाएगा वो आपको कहलाएगा विद्युत धारा। तो हमने कहा आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, इसे स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं, और फॉर्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटे में समय, आई बराबर होता है क्यों बाई टी, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए इतना हो गया है, आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके मात्रक की। क्या करते हैं, बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक यहीं से निकालेंगे, तो ये हटा रहे हैं परिभाषा और यहीं पर मात्रक निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मात्रक देखिए इसका क्या बनेगा, निकालते इसका मात्रक। देखो आवेश का मात्रक हमने बताया था, तो कौन बताएगा, जल्दी से आप कमेंट करो आवेश का मात्रक क्या होगा, ठीक है, और समय का भी। चलो देखो, आवेश का मात्रक कूलॉम होता है, तो लिखेंगे कूलॉम, और समय का सभी लोग जानते हैं कि टाइम का सेकंड होता है, तो हो जाएगा कूलॉम और प्रति सेकंड।
एक मात्रक तो मिल गया कूलाम प्रति सेकंड, क्या मिल गया दोस्तों, कूलाम प्रति सेकंड। ये दूसरा एक साइंटिस्ट का नाम जिसने इसको बताया था, उसका मात्रक है एम्पियर। क्या मात्रक है इसका, एम्पियर। एम्पियर किसका नाम है, तो साइंटिस्ट का नाम है, ध्यान रखना। तो इसका मात्रक है क्या, कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है। अगर रास की बात करें दोस्तों, रास की, तो ये है अदिश राशि। कौन सी राशि है, अदिश राशि। राशि कौन सा है, अदिश राशि, ध्यान रखना। अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला की, विमीय सूत्र की, तो वीमा सूत्र आपका जैसे मात्रक एम्पियर है वैसे वीमा भी ए होता है। तो लिख लीजिए इसका वीमा सूत्र ए होता है। ठीक है, वीमा सूत्र क्या होता है, ए होता है। ये सब लिख चुके हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, इतना कर लीजिए कि इसका जो मात्रक है कूलाम प्रति सेकंड या एम्पियर होता है, अदिश राशि है और वीमा सूत्र ए है। इतना नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। ठीक है, बाकी सभी को पता है लेसन थर्ड विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ चुके हैं विद्युत धारा को। विद्युत धारा का मतलब क्या है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे स्मॉल आई से करते हैं और फॉर्मूला आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। एंड अगर मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक है दोस्तों कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर होता है। कूलाम प्रति सेकंड या फिर एम्पियर, राशि अदिश राशि, विभव सूत्र ए। ठीक है, विभव सूत्र क्या होता है दोस्तों, ए होता है, ध्यान रखना। इतना कर लिए हैं, तो अब इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। ठीक है, इसको हटा रहे हैं और बढ़ते हैं अगले हेडिंग की तरफ। बट अगला हेडिंग पढ़ने से पहले आप कुछ एक नोट पॉइंट 2000 के नोट में कुछ लिख लो जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा। और आप जानते रहो ऐसा सवाल भी कभी कभी 1 नंबर का बनता है, तो आपको नोट करके लिखना है। नोट करके या स्टार में देखो, अगर मान लो ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है, और अगर धारा कभी कभी भी अगर धारा धारा आई जा रहा है ए से बी की ओर, इसकी ओर, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टा जाएगा। इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन जाएगा दोस्तों बी से ए की ओर। मतलब विद्युत धारा की जो दिशा होती है ना दोस्तों, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का उल्टा होता है। जैसे धारा इधर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है, धारा इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर, धारा इधर तो इलेक्ट्रॉन इधर। इसका मतलब ये जैसे पानी इधर बहता है और मछली इधर जाती है, हमेशा उल्टा भागता है, तो उल्टा ये भी। तो यहाँ पर लिखेंगे दिशा, तो लिखेंगे एक चीज़ स्टार में करके कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा की विपरीत होती है, विपरीत होती है, विपरीत होती है। जैसे यहाँ पर अगर देखोगे, अगर धारा की आई की दिशा देखें तो, धारा आई की दिशा देखें तो कहाँ जा रहा है दोस्तों, ए से बी की ओर। कहाँ जा रहा है, ए से बी की ओर, ए से बी की ओर। और अगर इलेक्ट्रॉन की देखें तो बी से ए की ओर, तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन की दिशा, इलेक्ट्रॉन की दिशा दिशा लिखेंगे बी से ए की ओर, बी से ए की ओर, बी से ए की ओर। ठीक है, इतना काम कर लीजिए, बी से ए की ओर। ये चीज़ लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपकी जानकारी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात ध्यान रखना। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन भाग रहा है बी से की ओर और ये डायग्राम ही आपको बना लेना है, और ये जा रहा है आई ए से बी की ओर। ठीक है, ये पूरा लिख करके पूरा अच्छे से आप लोग क्या करो, इसका हिंदी जो हमने लिख रखा है इसको भी आपको लिख लेना है।
ठीक है, इतना काम कर लीजिए जल्दी से इसको क्या करो, उतार लो, जल्दी से नोट कर लो, इसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, जल्दी करो। हो गया इतना। तो विद्युत धारा की दिशा एक बार रिपीट करते हैं। देखो ए आई जो है, ए बिंदु ए से कहाँ जा रहा है, बी की ओर आई, और जबकि इलेक्ट्रॉन कहाँ, बी से ए की ओर आ रहा है। ये हमने डायग्राम बनाया है, अब डायग्राम से ही समझ सकते हो। तो हमने कहा आप करना क्या, लिखना है विद्युत धारा की दिशा हमेशा इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत होती है। अगर इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो धारा की इधर जाएगा, इधर। ठीक है, तो लिखेंगे आई की दिशा कहाँ से, ए से बी की ओर, जबकि इलेक्ट्रॉन की दिशा बी से ए की ओर, उसके उल्टा होता है। चलिए इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। हटा दीजिए इसको। ठीक है, अब देखिए कुछ थोड़ा सा और जान लीजिए, इसके प्रकार की बात करते हैं थोड़ा से धारा के। तो विद्युत धारा ना दो प्रकार की होती है, इसको भी स्टार्ट करके लिख लीजिए आप लोग कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। चलिए नाम लिख देते हैं। पहला देखिए, पहला तो है दिष्ट धारा, जिसको डीसी बोलते हैं। दिष्ट धारा, जिसको डीसी बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। और दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा। दूसरा है प्रत्यावर्ती धारा, इसको एसी बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। एसी वो नहीं समझना जो ठंडा करता है, ये आपका अल्टरनेटिंग करंट इसका नाम है। चलो इसका पूरा नाम भी लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, और इसको कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, लिख लीजिए पूरा कि विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, जो कि दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। देखो जो ये है डीसी आपका है ना, ये आपको बैटरी से जो आप मोबाइल में देख पा रहे हो, क्लास चल रहा है, ये सब देख पा रहे हो, ये सब क्या उसमें लगा हुआ है आपका बैटरी, जो कि डीसी, उसमें प्लस माइनस आपका फिक्स है, और उसी से आपको करंट मिल रहा है डीसी। और इसका आवृत्ति 0 होता है, जबकि इसका आपका 50 होता है इंडिया में, और यूएसए में 60 होता है, ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी आवृत्ति। तो कहने का मतलब यहाँ पर डीसी जो है बैटरी के द्वारा प्राप्त होता है। जो बैटरी धारा मिलेगा दोस्तों वो आपका डीसी डायरेक्ट करंट होता है, और जो हमको विद्युत गृह से, पावर हाउस से या जनरेटर से मिलता है वो आपको एसी। अच्छा, डीसी भी जनरेटर से मिल सकता है, ध्यान रखना। तो आप पहले तो यहाँ लिख लो कि इसका क्या है, कहाँ से प्राप्त होता है, बैटरी के द्वारा, बैटरी या सेल से, बैटरी या सेल से। ठीक है, और ये कहाँ से मिलता है, तो ये याद रखना विद्युत गृह से, विद्युत गृह, या फिर इसको आप पावर हाउस बोलते हो, पावर हाउस, पावर हाउस से। ठीक है, इतना जान लीजिए, इसको अपनी भाषा में लिख लीजिए कि दिस धारा जो है बैटरी या सेल से प्राप्त होता है, जबकि एसी अल्टरनेटिंग एसी करंट कहाँ, विद्युत गृह, पावर हाउस से या फिर जनरेटर के द्वारा प्राप्त होता है। ये लिख लो पहला और दूसरा। विद्युत धारा दो प्रकार की, डीसी और एसी, डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट। बाकी इसका आगे एक लेसन आएगा पार्ट 1 में ही, तो वहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा के बारे में, इसके बारे में डिटेल से पूरा टॉपिक है, तो वहाँ पर हम लोग इसको अच्छे से और पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसे बेसिक आप जान लीजिए। ठीक है, इतना काम कर लीजिए। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो विद्युत धारा के भाई से मिलते हैं।
एक विद्युत धारा का भाई भी है, उसकी बात करेंगे, ठीक है, उसका भाई भी है। तो लिख लिया आप लोग, विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, जिस धारा जिसको डायरेक्ट करंट या डीसी बोलते हैं, बैटरी से या सेल से मिलता है, जब दूसरा प्रत्यावर्ती धारा ऐसे जो अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से मिलता है दोस्तों, विद्युत की या पावर हाउस से या जनरेटर से मिलता है। चलिए इसको हटाते हैं और बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। विद्युत धारा की कहानी और उसके प्रकार, इसकी कहानी समाप्त हुई। तो अगला हेडिंग बनाइए आप लोग, धारा घनत्व। हेडिंग करना है दोस्तों, धारा घनत्व, धारा घनत्व, ठीक है, ये हेडिंग कर लेना है। तो लिख लो इंग्लिश भी इसका, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, बना लो हेडिंग जल्दी से फटाफट आप लोग। धारा घनत्व था, वहाँ पर जो विद्युत धारा था, यहाँ पर धारा घनत्व है, ठीक है, इसकी बात करें। तो देखो दोस्तों, उसको आई से करते हैं और ये उसका भाई है जिसको जे से करते हैं, ठीक है, उसको आई से, इसको जे से। तो इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो धारा घनत्व बराबर होता है, धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा और बटे में होता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल होता है। अब इसी फार्मूले से इसका परिभाषा बनाने वाले हैं, ठीक है, ध्यान से देखना परिभाषा कैसे लिखेंगे, इसी फार्मूले से। इसको जे से करते हैं और जे बराबर होता है आई अपान ए, आई अपान ए होता है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी कुछ भी लिखना नहीं है, केवल आपको हेडिंग करना है धारा घनत्व, बाकी इसका लिखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा देख लीजिए यहाँ पर। तो कहेंगे हम लोग, परिभाषा में कहेंगे कि विद्युत धारा, विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, क्षेत्रफल के अनुपात को, विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं, धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं, इसे जे से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और ये रहा फॉर्मूला, धारा घनत्व बराबर क्या, विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल। तो ये धारा हो गया और ये क्षेत्रफल, इसके जो अनुपात है, रेशियो है ना, ये जो अनुपात है बटे है, यही बटे ही कहलाता है किसका, कि धारा घनत्व हो गया। तो हमने यहाँ से बनाया परिभाषा कि विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे दोस्तों जे से, किससे, उसको आई से और इसको जे से, इसे जे से व्यक्त करते हैं। और धारा घनत्व बराबर होगी विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल, जे बराबर आई अपान ए। अगर बात करें दोस्तों मात्रक की, इसके मात्रक की बात करें तो देखो, धारा का मात्रक भी बताया था एम्पियर, तो हो जाएगा इसका मात्रक एम्पियर, एम्पियर, और प्रति मीटर है तो मीटर, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर मिल जाएगा मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मिल जाएगा मात्रक क्या, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगर राशि की बात करें तो वो तो अदिश था, लेकिन दोस्तों ये वाला ना सदिश होता है। ये क्या होता है दोस्तों, ये सदिश राशि है, ध्यान रखना। कैसा राशि है, सदिश राशि। तो लिख लीजिए सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशि। और अगर विमा सूत्र की बात करें, विमा सूत्र की ये भी लिख दे रहे हैं, लिख लो यहीं पर। विमीय सूत्र की बात करें तो देखिए, धारक हमने बताया था ए होता है और क्षेत्रफल है इसका मीटर स्क्वायर, L2 होता है, ऊपर जाता है तो मिलता है दोस्तों AL-2, AL-2। इतना काम जल्दी से आप लोग कर लीजिए, ये परिभाषा लिख लीजिए, सूत्र लिख लीजिए, और ये कर लीजिए, और ये मात्रक और राशि और ये बीमा सूत्र, ठीक है, इतना काम जल्दी से कर लीजिए।
ठीक है, इतना हो गया होगा। इसको पूरा रिपीट कर देते हैं एक बार अच्छे से। तो हमने कहा दोस्तों है क्या, धारा घनत्व, करंट डेंसिटी। ठीक है, तो जब भी धारा घनत्व की बात करें तो आपको याद रखना है कि विद्युत धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से व्यक्त करते हैं और फॉर्मूला विद्युत धारा मतलब धारा घनत्व बराबर होता है विद्युत धारा बटे में क्षेत्रफल, जे बराबर आई अपान ए। अगर बात करें मात्रक की तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, ये आपका हो गया मात्रक। और अगर बात करें दोस्तों राशि की तो ये है सदिश राशि, जबकि विद्युत धारा कौन सा राशि होता है, अदिश राशि। अगर बात करें विमा सूत्र की तो AL-2 कैसे आता है, इधर देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पर देखो धारा का जो विमा होता है A होता है और क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में होता है लंबाई गुणित चौड़ाई मतलब मीटर स्क्वायर, मतलब मिलता है L2। और अगर 2 को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ से बनता है क्या, AL-2। इसलिए यहाँ पर मिल गया क्या इसका विमा सूत्र, AL-2। वही हमने जो यहाँ पर निकाला वही हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया था, ध्यान रखना। अगर आपको विमा सूत्र में डाउट है तो ये कर लीजिए। ठीक है, इसको हटा रहे हैं बाकी। तो कैसे है, एम्पियर का A है और आपका क्षेत्रफल का L2 होता है, तो वही जाके ऊपर बन गया क्या, AL-2। ठीक है, जल्दी से नोट करिए अगर जो लोग नहीं नोट किए हैं तो। हो गया दोस्तों, यहाँ तक का, यहाँ तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग दोस्तों यहीं तक का पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी नया क्लास वीडियो लाइव क्लास वो आपको मिल जाए और आप जो है वहाँ ज्वाइन करके अपना जो है नॉलेज बढ़ा सकते हैं। बाकी सभी को जो है गुड नाइट, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, और आप लोग लाइक और जो है कमेंट जरूर करिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले और मैं आपको और बढ़िया से अच्छे तरीके से पढ़ा सकूँ। ठीक है, बाकी जो है खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज कितना ही, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद।